दुनिया का सातवां अजूबा, प्यार की निशानी। इतिहास की खूबसूरत बात यह है कि यह तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि लोक कथाओं और भावनाओं पर। नमस्कार दोस्तों, क्या है रहस्य ताजमहल का? आखिर क्या छिपा है ताजमहल के उन 22 बंद दरवाजों के पीछे? भारत में कई अरसों से यह बहस छिड़ी हुई है कि ताजमहल असल में हमारे हिंदू धर्म का एक शिव मंदिर था, जिसको मुगलों द्वारा ताजमहल में परिवर्तित किया गया। एक थ्योरी के अनुसार मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे नहीं बनाया था, बल्कि इसे बनाया गया था राजा परमाल्दी देव द्वारा 13वीं शताब्दी में। इसके बाद यह राजा मान सिंह को मिला, जिसका असली नाम था तेजो महालय, और बाद में शाहजहां ने वास्तव में इसको राजा मान सिंह के पौत्र राजा जय सिंह से खरीदा था। ऐसी ही एक और लोकप्रिय थ्योरी है ताजमहल के बारे में। यह बताई जाती है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने के बाद करीब 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि वे दोबारा इतनी सुंदर स्मारक बना ना सके। और इस स्मारक को बनाने वाले जो मुख्य वास्तुकार थे, उस्ताद अहमद लाहौरी, उनको नजीर असल यानी कि युग का चमत्कार की उपाधि दी। और जिन्होंने संगमरमर की दीवारों पर खूबसूरत कैलोग्राफी की, वह अब्दुल हक शिराजी थी। दूर दूर से सामग्री ढोने के लिए हजारों से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि सफेद संगमरमर राजस्थान से लाए गए थे, जैसपर पंजाब से लाए गए थे, जेड और क्रिस्टल चीन से लाए गए थे, और फिरोजा तिब्बत से, नीलम श्रीलंका से लाए गए थे, और कार्नियन अरब से लाए गए थे। तो ताजमहल में इस्तेमाल की गई हर चीज दुनिया के कोने कोने से लाई गई थी, और ताजमहल के निर्माण और सजावट में कुल 22 साल लग गए, और लगभग 22,000 मजदूरों ने 365 दिन काम किया इस खूबसूरत इमारत को बनाने के लिए। लेकिन अगर तेजो महालय यानी कि ताजमहल 13वीं शताब्दी में बना था, और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि शाहजहां ने मजदूरों के हाथ तकरीबन 17वीं शताब्दी के आसपास कटवा दिए थे, यानी कि इन दोनों तारीखों के बीच तकरीबन 450 साल का अंतर है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों बातें एक साथ सच हो। तो आज के वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि क्या है ताजमहल का असली इतिहास, इन दोनों अलग अलग थ्योरी में कितनी सच्चाई है, और क्या छिपा है ताजमहल के उन बंद 22 दरवाजों के पीछे। हम कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे रिसेंट कंट्रोवर्सी से। याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों के द्वार खोले जाए। यह प्रसिद्ध विवाद की शुरुआत तब हुई जब बीजेपी के नेता रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की कि ताजमहल के 22 बंद दरवाजों को खोला जाए। उन्होंने मांग की थी कि एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक विशेष कमेटी बनाए, और इन कमेटी द्वारा इन कमरों की ठीक से जांच करे, यह देखने के लिए कि कहीं वहां पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां या कोई निशान तो नहीं है। इस याचिका में दावा किया गया था कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर है, जिसका नाम तेजो महालय था, और कोर्ट का यह फर्ज बनता है कि यह बंद कमरों को खुलवाया जाए अंडर फ्रीडम ऑफ कंफर्मेशन। लेकिन कोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस तरह की याचिकाओं से पीएलआई प्रणाली का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि किस बेस पर यह पिटीशन फाइल की जा रही है, क्या किसी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? अगर नहीं तो फिर यह याचिका क्यों फाइल की? कोर्ट ने कहा कि इतिहास की जांच इतिहासकारों का कार्य है, और इसके लिए उचित पद्धति अपनाई जानी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि याचिका खारिज होने के बाद यह रहस्य यही खत्म हो गया, तो नहीं, क्योंकि दरअसल बात यह है, यह विवाद थमा नहीं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने विवाद को जबरदस्ती जारी रखा। तो आखिर में एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे पूरी डिबेट को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उन कमरों की तस्वीरें ही सार्वजनिक कर दी, ताकि यह बहस हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। इन तस्वीरों में साफ दिखता है कि अंदर केवल मरम्मत और रखरखाव का काम चल रहा है। आगरा के एएसआई प्रमुख आर के पटेल ने इंडिया टुडे में बताया कि यह तस्वीरें अब एएसआई की वेबसाइट पर लाइव उपलब्ध है, और आप कोई भी व्यक्ति उन्हें देख सकते हैं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एएसआई का स्टाफ कितनी मेहनत से हमारे ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित रख रहे हैं। यहाँ पर आप बिफोर एंड आफ्टर तस्वीरें देख सकते हैं। यह सिर्फ इन्हीं लोगों के वजह से कि हमारे हिस्टोरिकल अमूल्य धरोहर को किसी तरीके से प्रिजर्व रख रहे हैं। अब यह पहली बार नहीं है जब ऐसा दावा किया गया हो कोर्ट में। इससे पहले भी ऐसी पिटीशंस कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिससे 2015 में भी इस आगरा कोर्ट में सिमिलर पिटीशन 6 वकीलों ने मिलकर एक याचिका दायर की थी।
जिसमें क्लेम किया गया था कि ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर है। उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी कि हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति दे। उनका दावा था कि राजा परमार्दी देव ने 1212 में तेजो महालय मंदिर का बनवाया था, जो बाद में राजा मानसिंह को विरासत में मिला और उनके बाद फिर उनके पौत्र राजा जय सिंह के पास आया। फिर उनके बाद उनके पौत्र राजा जय सिंह के पास से 1632 में शाहजहां ने इसे खरीदा। बाद में मुमताज महल की मृत्यु के बाद, यानी कि शाहजहां की पत्नी की मृत्यु के बाद, इस मंदिर को मुमताज की याद में एक स्मारक में बदल डाला। तो उस वक्त कोर्ट ने इस विषय पर केंद्र सरकार, संस्कृति मंत्रालय, गृह सचिव और एएसआई को निर्देश दिया था कि इस दावे को लेकर अपना जवाब प्रस्तुत करें। सरकार ने अपने जवाब में इस संभावना को इनकार कर दिया। नवंबर 2015 में केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने लोकसभा में बताया कि सरकार को आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह सिद्ध हो जाए कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था। एएसआई का भी कुछ यही कहना था। एएसआई अधिकारियों ने पहले ही इंडियन एक्सप्रेस को स्पष्ट करते हुए कहा कि ताजमहल के बेसमेंट में 22 कमरे जो है वह एक्चुअली में कमरा ही नहीं है, वह केवल एक लंबा सा कॉरिडोर है जिस पर 22 दरवाजे लगाए गए हैं, और यह दरवाजे कोई ऐसे दरवाजे नहीं है जो आज तक कभी खुले ही नहीं है। एएसआई के स्टाफ इनके अकॉर्डिंग इन दरवाजों को हर हफ्ते 2 हफ्तों में खोला जाता है और इनकी सफाई की जाती है। एक रिटायर्ड एएसआई ऑफिसर ने बताया कि दीवारों पर कुछ भी नहीं है। बेसमेंट में ऐसा कमरा बना होना कोई असामान्य चीज नहीं है। ऐसा कमरा हुमायूं मकबरा में भी है और सफदरजंग टूम्ब में भी है। वहां पर भी ऐसा ही अंडरग्राउंड बेसमेंट कमरा है। ये दरअसल संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल हिस्से को जिन पर पूरा स्मारक टिका हुआ होता है उनको सपोर्ट देने के लिए बना होता है। एक और रिटायर्ड एएसआई अधिकारी ने बताया कि यह क्षेत्र इसलिए बंद किया गया है क्योंकि टूरिस्टों के लिए यहाँ पर देखने लायक कुछ है ही नहीं। अगर उसे अननेसेसरी पर्यटकों के लिए खोला गया तो भीड़ बढ़ जाने के कारण स्मारक को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा। ताजमहल एक वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि विश्व धरोहर स्थल है जहाँ पर रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। इतने अधिक लोग लगातार आने जाने से स्मारक को नुकसान हो सकता है, इसीलिए कुछ हिस्से को बंद रखा जाता है। इनके पीछे का इतिहास काफी रोचक है दोस्तों। 2017 में इतिहासकार राना सफी ने डेलियो प्लेटफॉर्म पर एक लंबा ब्लॉग लिखा था जो इंडिया टुडे का एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पर बताया कि दरअसल मुगलों को बहुत शौक था अपनी हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखने का। कई मुगल महाराज खुद ही अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते थे, जैसे कि जहांगीर ने जहांगीरनामा लिखी थी, और हिस्टोरियंस द्वारा भी वे लिखवाते थे, जैसे कि अकबर के समय में अब्दुल फजल ने उस समय का पूरा इतिहास विस्तृत रिकॉर्ड रखा था। इसके अलावा कई अन्य इतिहासकार ने भी उस दौरान अपने अपने लेख लिखते थे, जिसको कंटेम्पररी अकाउंट कहा जाता है। इन सभी समकालीन स्रोतों को W.A. बैगली और Z.A. देसाई ने अपनी किताब ताजमहल एंड द इल्यूमिनेट टॉम्ब में संकलित किया था। जब इन स्रोतों को एक साथ देखा जाए तो ताजमहल के इतिहास के बारे में बहुत डिटेल में पता चलता है। यह पता चलता है कि राजा जयसिंह उस जगह रहते थे जहां बाद में ताजमहल का निर्माण हुआ। उस स्थान को हवेली खाना या मंजिल जैसे शब्दों से संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ घर ही होता है। राजा जयसिंह और शाहजहां के बीच काफी मित्रतापूर्ण संबंध है। इतिहासकार मुखोती के अनुसार इसका कारण यह था कि जयपुर के शाह परिवार मुगलों के काफी करीब आ गए थे, विशेष रूप से तब से जब अकबर ने आमेर की हरकाबाई से विवाह किया था। फिल्मों के प्रभाव के कारण हमें लगता है कि अकबर की पत्नी का नाम जोधाबाई था, जैसे कि फिल्म जोधा अकबर में दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। जोधाबाई का अर्थ होता है जोधपुर की महिला। असल में जहांगीर ने जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी जगत गोसाई से विवाह किया, जिनका पुत्र शाहजहां हुआ। अब हुआ ऐसा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान, इस किताब में उन्होंने गलती से हरकाबाई की जगह जोधाबाई का नाम लिख दिया था। इस गलती के बाद से ही यह भ्रांति फैल गई कि अकबर की पत्नी जोधाबाई है। वास्तव में अकबर की बीवी हरकाबाई थी, जो बुआ थी राजा मानसिंह की। अब आगे समझते हैं कि अकबर के पोते शाहजहां और राजा मानसिंह के पोते थे जयसिंह।
तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उन दिनों शाहजहां और जयसिंह के बीच इतने क्लोज रिलेशंस क्यों थे। इसीलिए यही कारण था कि राजा जयसिंह अपनी जमीन शाहजहां को दान में क्यों देना चाहते थे, ताकि शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज के लिए मकबरा बना सके। लेकिन शाहजहां ने यह जमीन मुफ्त में एक्सेप्ट नहीं की, बल्कि बदले में राजा जयसिंह को 4 हवेलियां गिफ्ट में दी थी। एग्जैक्टली यह लेन देन भी उस समय ऑफिशियल पेपर पर रिकॉर्ड किया गया है और उस पर डेट भी लिखी गई है 28 दिसंबर 1633। यह फरमान आपको आज के दिन मिल जाएगा जयपुर सिटी पैलेस म्यूजियम ऑफ हिस्टोरियन। राणा सिब्बी ने इसकी कॉपी भी अपलोड की है ट्विटर पर। 2017 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा था कि ताजमहल एक मकबरा है, कोई मंदिर नहीं है। वैसे यह मामला ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से काफी अलग है, क्योंकि वहाँ पर वास्तव में यह प्रमाण मौजूद है कि वहाँ पहले एक मंदिर था। उन्होंने राजा जयसिंह वाली कहानी को भी स्पष्ट करते हुए कहा कि वह जमीन उनसे छीनी नहीं गई थी, बल्कि विनिमय में ली गई थी, यानी कि खरीदी गई थी एक्सचेंज पद्धति द्वारा। तो अब सवाल उठता है कि यह झूठ किसने फैलाया। उस समय वहाँ पर मंदिर था जिसे शाहजहां ने छीन लिया था और जिसे तेजो महल कहा जाता था। इस तेजो महल का तो कहीं पर भी तो एविडेंस नहीं है, लेकिन कहीं से तो आया होगा जो आज के दिन हर कहीं पर सुनने को मिलता है। इसका उत्तर है एक व्यक्ति जिनका नाम है पुरुषोत्तम नागेशऑफ। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार तेजो महल का दावा किया था। लेकिन इंटरेस्टिंगली यह कोई एक हिस्टोरियंस नहीं थे। उन्हें हिस्ट्री बहुत पसंद थी और वे हिस्ट्री लिखना पसंद करते थे और वे अपनी मर्जी से हिस्ट्री को पुनर्लेखन करते थे। दोस्तों, आमतौर पर एक असली इतिहासकार जो पुराने दस्तावेज से, पुराने अखबारों से, पुराने पत्र से, पेंटिंग से और पुराने यात्रियों द्वारा लिखे गए विवरणों से और कार्बन डेटिंग और कई स्रोतों से प्रमाण जुटाना पड़ता है और फिर समझना पड़ता है, अंदाजा लगाना होता है कि एक्चुअली में उस समय के दौरान क्या हुआ था और फिर उनका विश्लेषण करके तथ्यात्मक विवरण लिखना पड़ता है। और उसके बाद किसी दूसरे इतिहासकार जांच करता है कि यह लेख कितना एक्यूरेट है। लेकिन पीएनओ की पद्धति कुछ अलग थी। उनकी सोच थी कि अगर कोई शब्द संस्कृत जैसा सुनाई दे तो वह चीज भी कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति से जुड़ी रही होगी। जैसे कि वेटिकन शब्द सुनने में संस्कृत शब्द वाटिका से काफी मिलता जुलता है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वेटिकन सिटी कभी पहले हिंदू मंदिर रहा होगा, और हो सकता है क्या, लिख ही डालता हूँ कि रहा ही होगा। इसी तरह वेस्टमिनिस्टर एबी भी एक हिंदू मंदिर ही था। यह मजाक नहीं है दोस्तों। पीएनओ ने ये सारी चीजें लिखी है अपने पैम्फलेट्स में। अगर यह चीज सुनने में थोड़ी अजीब लग रही है तो आगे सुनिए, इससे भी ज्यादा अजीब और गरीब चीजें उन्होंने लिखी थी। उन्होंने पैम्फलेट में क्रिश्चियनिटी के ऊपर लिखा था कि क्रिश्चियनिटी असल में कृष्ण नीति है। उनके मुताबिक जीसस एक्चुअली भारत में आए थे जब वे 13 से 30 साल की उम्र के बीच थे और वह कृष्ण नीति सीख कर गए भारत से। इसीलिए जो पूरा क्रिश्चियनिटी धर्म है वह पूरा हिंदू धर्म से इंस्पायर्ड है। और तो उन्होंने यह भी कहा था कि इस्लाम धर्म और जुडाइज्म धर्म भी हिंदुइज्म से निकल कर आया है। उन्होंने कहा कि इब्राहिम का साउंड कुछ ब्रह्मा जैसा लगता है। इब्राहिम की बीवी का नाम सारा था जो सरस्वती होगी। मोजेस महेश होंगे। इनफैक्ट उनके मुताबिक पूरी दुनिया पर हिंदू धर्म ही विस्तृत था। तो ताजमहल के विषय पर वापस होते हैं। तो पहली बार पीएनओ ही थे जिन्होंने सबसे पहले यह ताजमहल पर अपनी एक कॉन्स्पिरेसी थियरी बनाई। उनके अनुसार कोई भी स्मारक मुगलों ने बनाया ही नहीं था। पहले उन्होंने कहा कि ताजमहल प्राचीन हिंदू सभ्यता का एक आश्चर्य है जो पुराने समय में बना था। लेकिन जब इतिहासकारों ने बताया कि 4वीं शताब्दी से पहले की पत्थरों से बनी हुई इमारतें ही बची है आज तक और बाकी उस समय की सारी संरचना अब तक नष्ट हो चुकी है, तो रिप्लाई में पीएनओ ने अपना दावा बदल दिया और कहा तेजो महल असल में वर्ष 1155 में राजा परमार देव ने बनाया था। फिर 1989 में जब उन्होंने एक और पुस्तिका लिखी, ताजमहल द ट्रू स्टोरी। इस पुस्तिका के आधार पर उन्होंने साल 2000 में अदालत में एक याचिका दायर की जिसमें यह कहा गया कि सच्चाई सामने लाई जाए। ये सारी हिस्ट्री उन्होंने अपने दिमागी इमेजिनेशन से क्रिएट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह गलतफहमी पर आधारित है और यहाँ तक मजाक भी उड़ाया कि लगता है कि इन्हें किसी मधुमक्खी ने काट लिया है। फिर आते हैं साल 2010 में जब व्हाट्सएप का दौर शुरू हुआ। यह झूठी कहानियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की थ्योरी बन गई। बार बार फॉरवर्ड होकर ये कहानियां लोगों तक पहुंची और लोग उन्हें सच मानने लगे। बाद में फिर से यही याचिका नई तरीके से अदालत में दाखिल होने लगी और अदालत का समय इन बातों पर व्यर्थ जाने लगा। व्हाट्सएप पर घूमती इन कहानियों में पीएनओ की 1155 की बात दोहराई गई।
वही झूठी थ्योरी आज भी टीवी डिबेट्स का बड़ा विषय बन जाती है। लोग इस पर ऐसे बहस करते हैं मानो कोई बहुत बड़ा रहस्य हो, जबकि सच्चाई बार बार सामने रख दी जा चुकी है। एक और लोकप्रिय दावा यह कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के बाद मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे फिर से वैसी इमारत ना बनवा सके, लेकिन इसका भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस क्लेम को पिछले साल दोहराया था, ये कहते हुए कि आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ और जिन कारीगरों ने निर्माण किया उनके हाथ काट दिए गए थे, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने वाले कारीगर और बेलदारों का फूल वर्षा का स्वागत करके एक नए आयाम को इस देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया। इस क्लेम के बारे में अगर आप लॉजिकल तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको मन में यह भी सवाल उठेगा कि ये संभव कैसे हो सकता है। ये 20,000 वर्कर्स जिन्होंने ताजमहल बनवाया, क्या एक ही दिन में सबके हाथ काट दिए गए थे? अगर नहीं तो क्या सबको एक एक करके बुलाया गया था? एक दिन में तो संभव ही नहीं है कि 20,000 लोगों के हाथ कटवा दिए गए हो। तो ऐसा हुआ होगा कि भाइयों, आज गुरुवार के दिन आपके हाथ कटवा दिए जाएंगे और शनिवार के दिन इन लोगों के हाथ कटवा दिए जाएंगे, और वो वाला मजदूर उसकी बारी शनिवार को आएगी, उसके हाथ शनिवार को कटेंगे तो वो वेट करेगा शनिवार के लिए कि शनिवार को मेरे हाथ कटने वाले हैं। असल में देखा जाए तो इस बात का कोई भी सबूत नहीं है, जीरो एविडेंस है। अगर ये सच होता तो हमें किसी न किसी रूप में उनके हाथ के कंकाल, स्केलेटन मिलते। किसी न किसी एक किताब में तो इनका थोड़ा सा जिक्र भी होता, किसी न किसी हिस्टोरियंस के द्वारा लिखा गया होता। उस समय के दौरान तो कई विदेशी यात्री भारत में आए थे और वह अपनी पुस्तिका में विवरण करते थे, उनके लेखों में इसका उल्लेख होता, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता। शाहजहां ने एक बड़ी सेटलमेंट बनाई थी ताजगंज नाम से, जो आज भी मौजूद है। हजारों मिस्त्री और कारीगर और अलग अलग मजदूर वहां पर इकट्ठे होते और वहां पर रहते थे, साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों से मिलकर काम करने के लिए। उनके वंशज आज भी यही करते हैं और अपने पूर्वजों की कारीगरी को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। असल में हुआ ये था कि ताजमहल बनाने के बाद शाहजहां के मजदूरों ने एक और नया शहर बनाया, जिसका नाम था शाहजहानाबाद, यानी कि दिल्ली। जरा सोचिए, ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे इन सब लगभग एक ही समय में बने थे, और अगर मजदूरों के हाथ काट दिए जाते तो ये बाकी सभी विशाल इमारत कैसे बन पाती? शाहजहां का समय वास्तव में मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन पीरियड माना जाता है, और ये तभी संभव हुआ जब शाहजहां ने अपने मजदूरों को सही सलामत रखा और सम्मान दिया। आज बहुत से लोगों के लिए ताजमहल एक प्रेम का प्रतीक है। बात इनमें से कोई भी हो, लेकिन यह नकारा नहीं जा सकता कि ताजमहल एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, दुनिया का 7वें अजूबों में एक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और भारत की सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस पर गर्व करना कोई छोटी बात नहीं है, सच में यह भारत की शान है। और अगली बार अगर आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप या परिवार या दोस्तों में से किसी भी तथ्य या हिस्ट्री के बारे में अफवाह फैलाते सुने तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। ऑफिशियल साइट पर जाकर देखें और फिर ही किसी बात पर विश्वास करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो बाकी इतिहास से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।